जिंदगी देने वाले से गम की दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीत जी मर गया। हे दुखी आत्मा, क्या हुआ? क्या बताऊं यार, वही कहानी फिर से, वही क्यों? सब सोच रहा हूँ। लास्ट टाइम जो गए थे उनके गाइडेंस से कुछ सपोर्ट मिला नहीं? सपोर्ट तो मिला यार, हम्म। लेकिन नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। घर पे पता चल गया तो। बस इतनी सी बात है? हाँ। घर पे पता चलने की बात है पक्का? हाँ। एक काम करते हैं, मेरा एक फ्रेंड है विवेक बिराजदार, अपन उनके यहाँ चलते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा था। अच्छा, हाँ। चल चलते हैं अभी। चल। हाँ मित्रों, आज हमारे साथ शामिल हुए हैं मिस्टर विवेक बिराजदार। अपन इनसे इनके फैमिली बैकग्राउंड, इनके बिजनेसेस के बारे में अच्छे से जान जान लेंगे और उससे आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज वेलकम मिस्टर विवेक बिराजदार। नमस्कार। तो विवेक जी, आपको थोड़ा थोड़ा बहुत ब्रीफिंग किया है मैंने इस बारे में कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रयोग है, और इस बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहते थे। तो रफली आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, अपना सबसे पहले अपना बिजनेस बताइए कि आप क्या बिजनेस करते हैं। बेसिकली मेरा जो बिज़नेस है उसका नाम है फैनोला प्रेस्टो, और उसमें हम सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज़ को और रेजिडेंशियल में भी। और ये मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस है। तो इसमें हम कंपनीज़ को जो भी मटेरियल हैंडलिंग रिलेटेड इक्विपमेंट्स है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे पैलेट्स है, ट्रॉलीज़ है, बीन्स है और रैकिंग सिस्टम्स है, या फिर ऑफिस के लिए जो मेज़ानाइन वगैरह है वो हम सप्लाई करते हैं। ओके। और जो दूसरा सेगमेंट है उसमें रेसिडेंशियल के लिए वॉल माउंटेड मेटल शू रैक का जो तरह.com नाम से हमारा प्रोडक्ट फैंटास्टिक। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, फिनोला प्रेस्टो, ये नाम कैसे सूझा आपको, क्या है? है। एक्चुअली जब हम एक शुरुआत तो कॉलेज टाइम से ही हुई थी ये बिज़नेस की, जो हमने फाउंडेशन डाला है। तो इसमें हमारे एक फ्रेंड थे, तो हमने उनको काम दिया था कि भाई हमें एक अच्छा सा नाम ढूंढ के दे दो। उनको थोड़ा सा वर्ड्स में वगैरह ज़्यादा नॉलेज था, तो उन्होंने लैटिन वर्ड्स ढूंढा और ये नाम ढूंढ के निकाला, इसका मतलब वगैरह बताया हमको, तो हमको ये पसंद है। तो आपने बताया अभी कि कॉलेज टाइम से ही आपने वो नाम ढूंढना शुरू कर दिया था। तो कॉलेज के बाद सीधे आप बिजनेस में जंप हुए या बीच में कोई जॉब किया था? बीच में 2.5 years मैंने 2 कंपनी ज्वाइन की। ओके। उसके बाद में वो दोनों भी क्विट हो जाने के बाद हम्म। मैंने बिजनेस में काम करना चालू कर दिया। ओके। तो ये जो मतलब बिजनेस में जंप करने से पहले आपने दो दो ढाई साल जब जॉब किया, तो ऐसा कुछ पहले से मतलब प्लान किया हुआ था या दो ढाई साल बाद आपने प्लान किया बिजनेस में जंप करने का? ऐसा 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 कुछ प्लान एग्जैक्टली नहीं था, हम्म। लेकिन कुछ तो नया करना है। और जो ट्रेडिशनल अपना बिजनेस जॉब है उसमें ज़िंदगी बिताने का हमने कभी भी नहीं सोचा था। तो प्लान तो बना था, लेकिन मालूम नहीं था कि क्या प्लान है क्या नहीं है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या ट्रिगर मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं बॉस, अब जॉब खत्म, अब बिजनेस शुरू? जॉब तो एक बेसिकली जब इंजीनियरिंग कर रहे थे हम लोग, तो हम जो भी एनर्जी लेवल रहता है ज़िंदगी में बड़ा बनना है, तो ये सब सपने तो सभी लोग देखते हैं। और फॉर्चुनेटली मेरा ट्रेनिंग मुझे मिला टाटा मोटर्स में। तो वहाँ पे जाने के बाद जमशेदजी टाटा की बुक्स थी, और जिसमें उनके जो क्लियर थॉट्स थे वो पढ़ने में आए मेरे। और हम लोग जब भी वहाँ पे जाते थे एज अ ट्रेनी, तो वहाँ पे बहुत सारा बिजनेस देखने के लिए मिलता था। उनका पहला ट्रक टाटा मोटर्स का वो देखने को मिलता था, तो हमको लगता था कि भाई मेरा भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट होगा, और कुछ साल बाद मैं भी एक मेरा जिसे बेचा हूँ उससे खरीद कर मेरा कंपनी में ही रख दूंगा। अच्छा। तो ये सपना था, वहीं से शुरू हुआ था। फैंटास्टिक। तो यूँ कह सकते हैं कि जमशेद जी टाटा आपके प्रेरणा स्रोत है। यस यस। बढ़िया। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप फैमिली का बताएंगे कि आपके फैमिली में कोई पहले से बिजनेस में थे, या आपके फैमिली मेंबर्स आपको कैसे सपोर्ट करते हैं इसमें? मेरे फैमिली में मेरे पिताजी जो है वो गवर्नमेंट अफसर है, अभी रिटायर्ड है। ओके। और मेरे अलावा मुझे एक छोटा भाई है।
तो ऐसा बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन जो खेती है हमारी, तो वहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो आम हो या कुछ भी हो, तो वो बेचना वगैरह थोड़ा बहुत चलता था, इतना ज़्यादा नहीं, उसके अलावा कुछ बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा। और अभी मुझे सब लोग सपोर्ट करते हैं मेरे घर में। शुरू में तो उनसे छुपा के ही काम चालू किया था। अच्छा, तो आपने मतलब पहले अपने माता पिता को बताया नहीं था कि? नहीं, जब मैं कम जब मेरे पिताजी पेरेंट्स यहाँ पे आते थे, तो मैं उनको बोलता था कि मैं कंपनी में जॉब के लिए जा रहा हूँ, और जो कंपनी पुराना जो छोड़ा था, वो कंपनी का यूनिफॉर्म पहन के वैसा सज धज के उसी टाइम पे निकलता था मैं बाहर। हाँ। और फिर वहां से वो रास्ता छोड़ के आगे जाने के बाद कुछ वो देखते थे कि सच्ची में उधर ही जा रहे हैं, तो उधर से फिर रिटर्न इधर एमआईडीसी में आता था मैं, और फिर काम करता था। इंटरेस्टिंग। फिर आपने जब बताया घर पे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो तब उनका क्या रिस्पॉन्स था? मैंने कभी नहीं बताया, वो समझ गए सब। अच्छा। बढ़िया। गेस कर लिया, वो पता चल ही जाता है क्या कर रहे थे। फिर एक ये भी होता है कि जब आप विवाह करते हैं, तो लड़की वाले ये देखना पसंद करते हैं कि लड़का जॉब कर रहा है, बिजनेस में है, थोड़ा सा उसमें। देखते हैं, जरूर देखते हैं। सबको लगता है कि स्टेबल लाइफ चाहिए, लेकिन मेरा जो थॉट है कि ज़िंदगी में ऐसा स्टेबल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर स्टेबल है तो वो सिर्फ एक पत्थर है और कुछ नहीं है, वो हमें नहीं बनना है। बढ़िया है, तो बहुत अच्छे विचार हैं। तो आपने जो शुरू किया, तो शुरुआत में मतलब कितने इन्वेस्टमेंट से किया, या? शुरुआत जो थी वो तो जो हमारा पीएफ वगैरह 2 साल का था, और फ्रेंड्स लोगों ने जो दिया उसी में से शुरुआत किया था। ऐसा स्पेशल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया था, लेकिन आगे चल के जब कुछ एक्सपीरियंस आ गया बिजनेस का, तो हमने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चालू कर दिया इसमें। ओके। तो शुरुआत में डेफिनेटली आपको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े। यस, एंटरिंग इन अ बिजनेस विदाउट मनी इज एंटरिंग इन अ प्लैनेट विदाउट ऑक्सीजन। ओके। So it was very tough to manage all Agree. these things, and उस वक्त मैं इस हालत में नहीं था कि कोई भी रिस्क ले लूं, और अगर वो ये डर हमेशा रहता था कि अगर मैं कुछ फंडिंग ले भी लेता हूँ ज़्यादा बड़ा, और वो खो जाता है मेरे से, तो मैं रिटर्न कहाँ से करूँगा। तो ये बहुत रिस्क था, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि वो जिसका लिया है उसको रिटर्न करना है। तो ऐसे हालत में मैनेज करना बहुत टफ गया, लेकिन समहाउ आए। इतने सालों बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि अभी मैं सक्सेसफुली सर्वाइव कर पा रहा हूँ, ऐसा है? 3 साल लग गए मुझे, 3-3.5 साल लग गए मुझे, कि मतलब जोर से शुरू करने के लिए। तब तक मैं स्ट्रगल ही कर रहा था, कभी इधर कभी इधर, कभी ये बिजनेस कभी वो। घूमा बहुत मैं, बहुत सारे लोगों के पास घूमा, उनसे पूछा कि क्या है क्या नहीं है, और जो निगेटिविटी रहती है, मैं जितने लोगों से मिलता गया, इधर एमआईडीसी में बहुत सारे अच्छे लोग मुझे मिले, बहुत सारे, कि कोई टेम्पो चला रहा था 5-6 साल पहले, 10 साल पहले, आज उसने एक अच्छा सा लैंड लिया है, अच्छे से मशीन सेटअप किया है, एक प्रोडक्ट्स है उसके। तो वो लोग मुझे हमेशा मिलते रहते थे, और वो मेरा बेसिकली मोटिवेशन भी बने रहे। अच्छा। तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे। मतलब घर परिवार से ये बात छुपा के कर रहा था, तो बताना बहुत मुश्किल था घर पे, किसके पास ये करे, और मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी बताना मुश्किल था उस वक्त। तो आपको ये जो मेंटल सपोर्ट जो है, वो आपको आपके अंदर से ही मिलता है, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि आपको जब भी ऐसा लगता है, आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनके गेन करते हैं, या कुछ और भी है जो जो आपको सपोर्ट करता है, जो मेरे जो मित्र हैं वो सुनना चाहेंगे? जो मेंटल सपोर्ट की बात होती है, वो मेरे बारे में एक बात कही जाती है, मतलब जो भी मुझे मिलने आते हैं वो कहते हैं कि आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, तो जो डिसाइड किया है वो मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो उस टाइम पे मेंटल सपोर्ट का ज़रूरत ही नहीं है, ना ही कॉन्फिडेंस का ज़रूरत है कि भाई मैंने ये तय किया है, मुझे करना है। लेकिन फिर भी कभी कभी सिचुएशन आती है, तो उस वक्त फैमिली बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस मामले में। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे जो अभी मित्र है, बहुत सारे उद्योजक है, तो वो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, मिल लेते हैं, तो अच्छा लगता है। ओके।
तो मतलब आप जब आपको थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से बाहर निकल कर और पर्सनल लाइफ में घुसते हैं, वहाँ से सपोर्ट लेते हैं और फिर वापस प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। शुरुआत में तो ऐसा ही प्लान था, हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, बिजनेस ही जिंदगी है, जिंदगी ही बिजनेस है। ओके। फ्रेंड्स ही सब, फ्रेंड्स ही फैमिली है, अभी बिजनेस ही फैमिली है, ऐसा होता है। घर पे भी जाते हैं तो बिजनेस की बातें होती ही है, और दोस्त लोगों में भी जाते हैं तो बिजनेस की बातें होती है। जो बिजनेस में मिले हैं उनसे भी दोस्ती बढ़ जाती है। सब अभी ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं लोग। आपको आरएसएस से क्या सपोर्ट मिला, ऐसा कुछ बताएंगे मतलब? हाँ, मुझे आरएसएस से बहुत सपोर्ट मिला। बेसिकली मेरा जो पीक पकड़ना चालू किया तो वहीं पे मुझे थोड़ा सा कहना ज़रूरी है कि एक बिजनेस में एक लेवल आ जाती है जहाँ पे हम एक कंफर्ट जोन में जाते हैं, या फिर एक लेवल पे जाने के बाद रुक जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना है। तो उनका एक उद्योजक मिलन करके एक इवेंट होता है, हर शनिवार को होता है, और पिंपरी चिंचवड़ में ऐसे बहुत सारी जगह पे होता है। तो उन्होंने इन सब इवेंट्स का एक बड़ा इवेंट किया था, तो वो मेरे ध्यान में आया, और वहाँ से जो जितने भी बिजनेस में लगने वाले पॉइंट्स हैं, मतलब मार्केटिंग कैसा करना चाहिए, अकाउंटिंग कैसा करना चाहिए, एक बिजनेसमैन का बैलेंस शीट कैसा मायने रखता है, रिलेशंस कैसे मायने रखते हैं, एम्प्लॉय हैंडलिंग जो भी है, एचआर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी है, वो कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल तक हैंडल करना चाहिए, गवर्नमेंट्स के रूल्स क्या है, टैक्सेशन, ये सब, इन सभी चीज़ों में उनके फ्री में सेमिनार होते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही हेल्पिंग हैंड है। और स्पेशली ऐसे कम्युनिटी में जहाँ पे आपका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, आपके ज़्यादा बिजनेस में सर्कल नहीं है, बिजनेस के लिए अपोजिशन ही Correct. ज़्यादा है, Yes. तो ऐसे मामले में उधर जितनी भी बार गया हूँ मैं, कुछ सीख के आया हूँ, कुछ लेकर आया हूँ। तो और वो जो है उनका फ्री ऑफ चार्ज रहता है। बढ़िया। तो आप सबको सजेस्ट करना चाहेंगे कि जाएं और ज्वाइन करें? जरूर जरूर, अगर आपको खुद को एज अ बिजनेस मन क्वालिटीज़ आप में, उद्योजक क्वालिटीज़ आप में डेवलप करनी है, तो हर सैटरडे आपको मिलना चाहिए उधर जाके। 52 वीक्स आते हैं, 52 सैटरडेज आते हैं एक साल में, तो आप 52 थिंग्स इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सैटरडे को लर्न किए वो अगले सैटरडे तक मैं खुद में इम्प्लीमेंट करता हूँ। जाने से पहले सोचता हूँ कि हाँ, पिछले सैटरडे मैंने ये की पॉइंट्स था और ये देखा है, अभी मेरे में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, देन आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर नेक्स्ट थिंग। बढ़िया। तो आपने जैसे बताया कि आपको बहुत सारे पॉलिसीज और स्कीम्स के बारे में पता पड़ा वहाँ पर, तो Yes. आपने ऐसा कुछ हेल्प ली है या कोई गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट पॉलिसीज जो आपको बिजनेस में हेल्पफुल रही हो? हाँ, वहाँ पे एक बैंक के मैनेजर आए थे, बड़ा एक्सपीरियंस था उनका, और CGTMAC स्कीम के बारे में मैं जानता तो था, लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है और गवर्नमेंट स्कीम है, तो उसमें जाना मैं ठीक नहीं समझता था। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सेल्फलेसली, मतलब उनका उसमें कुछ भी मोटिव नहीं था, ना तो वो उस ब्रांच से थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया, सपोर्ट दिया, कहा कि ये ऐसा ऐसा है, रूल्स है। तो फंडिंग का जो मेरा इशू था वो वहाँ से लगभग पूरा ही सॉल्व हो गया, जिसकी वजह से मैं रुका था। तो थैंक्स टू सर एंड उद्योजक That's मिले। great. तो ऐसा और कोई चैलेंज आपके प्रोफेशनल लाइफ में आया हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, जिससे आप कैसे ओवरकम किया आपने, और थोड़ा सा मोटिवेशनल फैक्टर रहे हमारे दर्शकों के लिए? आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, कहना चाहूँगा कि जिस दिन में आपके सामने कोई चैलेंज खड़ा नहीं है, आपको कोई मुश्किल ना आए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी डेवलपमेंट रुक गई है, आपका विकास नहीं हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये बात मुझे हफ्ते में या फ्रिक्वेंटली मुझे याद आ ही जाती है। तो आप समझ लीजिएगा कि कितने चैलेंजेस आते हैं, बढ़िया। लेकिन हर बार जब मैं सीखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है इसमें। तो बहुत इम्पोर्टेंट कोट है ये, बहुत यस। तो ओके, कमिंग बैक टू योर दिस बिजनेस, तो आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देना चाहेंगे, और अब हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे अगर वो कोई जुड़ना चाहते हैं आपसे तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? यस, हमारा जो बिज़नेस है वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का है, जिसमें हम जो भी मटेरियल का मूवमेंट होता है विद इन फैक्ट्री, विद इन वेयर हाउस,
और सॉरी, जो फैक्ट्री टू फैक्ट्री, प्लांट टू प्लांट होता है, वो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा और जगह खर्च हो जाता है। और तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम लगता है। तो इस स्टोरेज सिस्टम में जो भी रैकिंग लगते हैं या पैलेट्स लगते हैं, बीन्स लगते हैं, वो सब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो और हमारा मास प्रोडक्शन फैसिलिटी है, एकदम कैलकुलेटेड तरीके से है। तो इफ़िशियंट वर्किंग है, जैसे कि हमारा फैनुला प्रेस्टो का मीनिंग ही है इफ़िशियंटली फास्टर। तो इफ़िशियंटली आप स्टोर भी कर सकते हैं और फास्टर मूवमेंट भी आप अचीव कर सकते हैं। आपकी इन्वेंट्री भी इससे कंट्रोल में रहती है, आपको फाइनेंस भी कम लगता है इसकी वजह से। तो ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हम बनाते हैं। ओके, और हमारे फ्रेंड्स अगर आपके शू रैक को खरीदना चाहें तो कैसे खरीद सकते हैं? शू रैक को खरीदने के लिए आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो हमारे सेल्स पर्सन है, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें कॉल करके पहले तो आप समझ सकते हैं कि शू रैक क्या है, उसमें कैसा रख सकते हैं, सब पूरा डिटेल। आपको अगर कुछ भी जानकारी नहीं है तो वो भी जानकारी मिलेगी आपको, उसका डिलीवरी कैसे मिलेगा, इंस्टॉलेशन कैसे होगा, सब उसमें डिटेल बताया जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, अमेजोन से बाय कर सकते हैं। हमारे दर्शकों के लिए आप फाइनल कोई मैसेज देना चाहते हैं? जैसे कि आपका ये प्रोग्राम बेसिकली न्यू बिजनेसमैन को मोटिवेट करने के लिए है। भारतीय दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप बिजनेस में आइए, डरिए नहीं। और बिजनेस ना ही तो आपको एक मनी सोर्स समझकर मत आइए, ये खुद का डेवलपमेंट है। बिजनेस करने से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आपको एक नया अचीवमेंट, बिजनेस करना ही एक अचीवमेंट है। ज़्यादा अपेक्षा और ज़्यादा बिना डरे बिजनेस में आइए, इतना ही कहना चाहूँगा। ओके, धन्यवाद विराजदार जी, Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ओके, थैंक यू। हाँ, तो क्या बोलता है, क्या ओपिनियन है? यार वो तो बहुत ही ग्रेट आदमी निकला है। यस। घर से वो कंपनी की यूनिफॉर्म पहन के निकलता था और दोस्त मदद करते थे। और नुक्कड़ पे जाके वो कपड़े बदल के अपनी वर्कशॉप पे चला जाता था। ये तो किसी पिक्चर के जैसा लग रहा है यार। लेकिन एक बात अच्छी है कि घर से कोई सपोर्ट नहीं लिया, खुद से खड़ा हुआ। लगता है मुझे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों की मदद बहुत जरूरी है। यस। यस। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक आदमी अपना 2-2.5 साल का जॉब करने के बाद बिजनेस में जंप किया, घर में ज़्यादा किसी को बताया नहीं, घर से कोई सपोर्ट नहीं लिया और आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। आप दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करेंगे आप हमारे लिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, अपने कोई सजेशन हो दे सकते हैं। शेयर करेंगे आप अपने दोस्तों के लिए ताकि उनका भला हो सके और सब्सक्राइब करेंगे आप खुद के लिए ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक और अच्छे से पहुंच सकें। थैंक यू।